हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का तरीका है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू 3 नेशंस, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमूर लेस्ते। अब इसमें आपने तिमूर लेस्ते ये जो नाम सुना है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा, या फिर एकदम बिल्कुल न्यू कंट्री है। और इसका जो इतिहास है वो भी यही बताता है कि ये एक न्यू कंट्री है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन अभी हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो 6 दिन के विजिट पे हैं। 3 देश, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमूर लेस्ते। ठीक है, सो क्या है ये? शी विल विजिट फिजी, न्यूजीलैंड एंड तिमूर लेस्ते फ्रॉम 5th to 10th of August 2024, and for the first time an Indian president will visit फिजी एंड तिमूर लेस्ते। कि ऐसा पहली बार होगा कि भारत का कोई राष्ट्रपति फिजी और तिमूर लेस्ते जो है उसको विजिट करेगा। विजिट इज पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो हमारी भारतीय सरकार की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, विच वॉज स्टार्टेड बाई नरेंद्र मोदी, तो वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तहत ही ये एक पार्ट है उसका, जो ये विजिट के लिए जा रही हैं। ठीक है, इस पॉलिसी में क्या था कि हम प्रमोट करेंगे जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके साथ इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रैटेजिक टाइज जो हैं उसको और प्रमोट किया जाएगा विद द कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। राइट, आगे देखते हैं कि इसमें जो इनका पहला विजिट रहेगा ये रहेगा फिजी। फिजी कहाँ है? फिजी आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास ही इस पर्टिकुलर जो हमारा पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे आपको ये एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगा, फिजी। राइट, सो ड्यूरिंग हर विजिट टू पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ फिजी, प्रेसिडेंट मुर्मू विल मीट फिजियन प्रेसिडेंट। वहाँ के प्रेसिडेंट से मिलेंगी जिनका नाम है रातू विलियम कैटो नीवरे, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगी जिनका नाम है सीतीवेनी रेबुका। And during her 3 days visit from 5th to 7th of August, President Murmu will address 55 member Fijian Parliament। फिजी की जो पार्लियामेंट है वो 55 मेंबर की पार्लियामेंट है, 55, और उस पार्लियामेंट को भी एक बार संबोधन करेंगी। वहाँ पे जाके जो अपना स्पीच है वो भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के देंगी। अराउंड 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फिजी इज मेड अप ऑफ पीपल ऑफ इंडियन डिसेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर 5 में से 2 आदमी जो है वहाँ पे वो इंडियन डिसेंट का है, मतलब भारत से ही उसको ट्रेस किया आता है। एंड दे वर ब्रॉट टू फिजी बाय द ब्रिटिश। अब इसका एक इतिहास ये रहा है कि आप समझ लीजिए कॉलोनियल टाइम पीरियड से ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे राज किया, और उनको जब चीप लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, तो जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ से ये लोग लेके जाते थे। ठीक है, जैसे एक समय में स्लेव कल्चर चला करता था अफ्रीका के अंदर, उसी फॉर्म में। तो यहाँ से ब्रिटिश जो थे इंडेंच्योर्ड लेबर्स जो थे वो लेके गए, ठीक है, शुगर केन फील्ड्स जो फिजी की थी वहाँ पे काम करने के लिए, और फिर बहुत सारे लोग वहीं पे बस गए और फिजी का पार्ट बन गए। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन फिजी। इसके साथ साथ हम 75 साल जो हमारा फिजी के अंदर हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंट है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमने एक कमीशन वहाँ पे सेटअप किया था, कब? 1948 में, जो अब 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। बिफोर फिजी गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1970। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक तरीके हमारा जो रिलेशन है उसको मेंटेन करके रखने के लिए कमीशन सेट किया गया। फिजी के कैपिटल की बात करता हूं तो कैपिटल है सुआ, और करेंसी है फिजियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आप दूसरा कंट्री देखिए, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन होगा कि फिजी के बाद फिर 2 दिन के विजिट के लिए 8 और 9 अगस्त को ये जाएंगे न्यूजीलैंड, और वहाँ पे जो हमारी प्रेसिडेंट है, लगभग समझ लीजिए कि 8 साल बाद ये विजिट हो रहा है हमारे देश की तरफ से किसी प्रेसिडेंट का न्यूजीलैंड में। प्रेसिडेंट मुर्मू के पहले प्रेसिडेंट मुखर्जी जो थे, प्रणब मुखर्जी, वो भी जा चुके हैं 2016 में। शी विल मीट द गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड जिनका नाम है दैमे सिंधी कीरो। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, उनसे मिलेंगी, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स, इन सबसे मुलाकात होगी जो डिग्निटरीज हैं। शी विल एड्रेस एन इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ऑल्सो वेलिंगटन के अंदर, जहां लगभग 8000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, कैपिटल है वेलिंगटन, और करेंसी जो होती है वो है न्यूजीलैंड डॉलर, न्यूजीलैंड की। इसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि न्यू कंट्री, इसका नया, सबसे नया कंट्री के फॉर्मेशन के रूप में अगर देखा जाए तो ये कंट्री आपको देखने को मिलेगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते जो है ये आपको इंडोनेशिया के पास देखने को मिल जाएगा, एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम
400 साल तक पोर्तुगल ने इसके ऊपर रूल किया, और फिर पोर्तुगल से जब आज़ादी मिली तो ये ऑक्यूपाइड कर लिया गया इंडोनेशिया के द्वारा, और फिर जाके इनको 2002 में आप कहेंगे कि आज़ादी मिली। ठीक है, उसके बाद फिर यूएस मिलिट्री फोर्सेस का भी ऑक्यूपेशन रहा लगभग 2-3 साल तक, और इसी कारण आज भी देखेंगे कि उनका प्रेजेंस वहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर जब ये आज़ाद हुए तो सबसे आज़ाद देश, 21वीं सेंचुरी के सबसे आज़ाद देश के रूप में पहला देश देखा गया तैमूर लेस्ते को। ठीक है, इसको ईस्ट तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन प्रेसिडेंट विल विजिट तैमूर लेस्ते, तो पहली बार भारत की तरफ से कोई राष्ट्रपति तैमूर लेस्ते विजिट करेगा आफ्टर इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2002। जो मुर्मू की विजिट रहेगी, शी विल मीट जोस रैमोस होर्ता, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, और प्राइम मिनिस्टर के राला सनाना सुवामा। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट करेक्टली, लेकिन ठीक है, इनसे भी मुलाकात होगी, नाम मैटर करता है। एंड इंडिया हैज अनाउंस दैट इट विल शॉर्टली ओपन एन एम्बेसी इन तैमूर लेस्ते, कि हम अपना एक एम्बेसी भी वहाँ पे ओपन करेंगे ताकि हमारे रिलेशन और अच्छे हों। ठीक है, कैमूर, सबसे बड़ी चीज़ आपको याद करने में जो आसान रहेगा वो ये कि जैसे भारत का कैपिटल दिल्ली है, उसी तरह इंडिया का कैपिटल आप वो तैमूर लेस्ते का कैपिटल वहाँ पे दिल्ली देखने को मिलेगा। ठीक है, करेंसी है यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स गिव्स क्लियरेंस टू डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए? भारत डायनामिक लिमिटेड फॉर अस्त्र मिसाइल प्रोडक्शन। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है वो अस्त्र मिसाइल प्रोडक्शन के लिए उनको लाइसेंस एक तरह से दे दिया गया, मतलब क्लियरेंस मिल गया। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स हैज गिवन इट्स ग्रीन सिग्नल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 200, लगभग 200 अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल्स हैं वो ये कंपनी बनाएगी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, और ये जो अस्त्र मिसाइल्स होते हैं ये एयर टू एयर जो होते हैं वो टारगेट चेज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हवा में जब उड़ जाएगा हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो वो हवा में ही मिसाइल छोड़ सकता है और हवा में ही टारगेट को चेज कर सकता है, राइट। सो ये अलग अलग, मतलब सब में फिट नहीं होते हैं सारे मिसाइल्स, ये स्पेशली हमारे इंडिया के पास जो 3 तरह के एयरक्राफ्ट हैं उसमें ये फिट होंगे, जिसमें सुखोई 30 MKI जाया सामने देखने को आ रहा है। एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो होते हैं तेजस, उसके लिए भी ये अस्त्र मार्क 1 जो रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। नाउ द क्लियरेंस वाज गिवन आफ्टर द विजिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डिप्टी चीफ, तो एयरफोर्स के डिप्टी चीफ विजिट पे थे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। कहाँ पे? भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद में जो कंपनी है वहाँ पे विजिट पे गए थे, और उसके बाद ये प्रपोजल पास हुआ कि ठीक है हम क्लियरेंस दे रहे हैं, आप बनाइए अस्त्र मार्क 1। सो ये बनाया जाएगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अस्त्रा इज एन एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, एयर टू एयर यानी हवा में ही मारक क्षमता रखती है, और दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द इंडियन नेवीज MiG-29 के फाइटर प्लेन। इन तीनों प्लेन्स के द्वारा ये उसमें फिट हो सकता है और उनसे टारगेट को चेज किया जा सकता है। अस्त्र MK1 हैज ए रेंज ऑफ 80 to 110 किलोमीटर विद ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4.5 मैक। 4.5 मैक मतलब कि 1 मैक जो होता है स्पीड ऑफ साइड के इक्वल होता है, 1 मैक इज इक्वल टू। तो आप सोच लीजिए किस स्पीड के साथ, पता भी नहीं चलेगा, पलक झपकते टारगेट पे जाके लग जाएगा। अबाउट भारत डायनामिक्स लिमिटेड अगर हम बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और इसको सेटअप किया गया था 16 जुलाई 1970 अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। It was set up to manufacture the guided missile system and allied equipment in the country, and it is one of the few companies in the world having state-of-the-art facility for the manufacture and supply of guided missiles। कि ये गाइडेड मिसाइल्स खुद के देश के लिए इंडिजीनियसली भी डेवलप करते हैं, अंडर वाटर वेपन्स डेवलप करते हैं, एयरबॉर्न प्रोडक्ट्स जो हैं और एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट जो है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं। कंपनी हैज़ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 4 यूनिट हैं हैदराबाद, फिर भानूर जो है वो इब्राहिमपट्टनम, और भानूर आपको मिल जाएगा तेलंगाना के अंदर, 2-3 जो हो गए, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक इनका एक ब्रांच है। चेयरमैन इस समय और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिटायर्ड कॉमोडोर और ए माधव राव, और हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। श्री अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है ऐप। ऐसे कौन से ऐप हैं? ये है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप। ठीक है,
अब इसमें ई जो जुड़ा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। डिजिटल जो समय चल रहा है, वो डिजिटलाइजेशन आ रहा है, उसमें इंडियनाइजेशन भी ला रहे हैं। अभी 3 जो क्रिमिनल लॉज वगैरह पास हुए थे, उसको लेके ये ऐप बनाए गए हैं ताकि उसमें हेल्प मिल सके, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च 4 ऐप्स, 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, टू इंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। जो 3 नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जिसका इंडियनाइजेशन किया गया है कि पहले ब्रिटिश काल से चला आ रहा था, जो उसमें कुछ वर्ड्स थे और कुछ ऐसे लॉज भी ऐड किए गए हैं, ऐसे नए क्राइम्स को भी ऐड किया गया है जो पहले लिस्ट में नहीं होती थी, ठीक है, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया। अमित शाह लॉन्च द ऐप एट एन इवेंट इन चंडीगढ़ ऑन 4 अगस्त 2024। पंजाब के गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ गुलाब चंद कटारिया एंड द यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, वो भी इस समय प्रेजेंट थे इस उत्सव पे। Speaking on the occasion, Amit Shah said that with the full implementation of 3 new criminal law, a judgment to the Supreme Court will be possible within 3 years। कि ठीक है, ये तीनों लॉ जो हो गए हैं, जब पूरे तीनों इम्प्लीमेंट हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो तीनों लॉ पास हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसीजरल चेंजेस भी किए गए हैं, कुछ नई टर्मिनोलॉजी ऐड की गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया कि आप जाके एक बार देखिए। 1 जुलाई को जब ये 1 जुलाई का करंट अफेयर आया था कि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तो 1 जुलाई के करंट अफेयर में मैंने ये ऐड किया है तीनों लॉ के बारे में। फंक्शन ऑफ द 4 ऐप्स, कि इन चारों ऐप के क्या फंक्शन होंगे। तो ये तीनों लॉ, इनको एक तो सिंपल तो बनाया गया है, लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को, फिर भी जो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने में ये हेल्प करेंगे। और कानून को भी हेल्प किया जाएगा इस पर्टिकुलर ऐप्स के थ्रू। कैसे हेल्प होगा? ई साक्ष्य जो है, इट records all the testimonies, videography and photography will be saved on the e-evidence server। कि एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सर्वर जो है, उसके ऊपर ये पूरा सारा कुछ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सेव रहेंगी। जैसे आपको मैंने बताया था कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का कोई केस होता है तो उसकी वीडियोग्राफी ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी जरूरी है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो वो सारा डेटा जो है इस सर्वर पे सेव कर दिया जाएगा, जिसको ई साक्ष्य कहा गया है। एंड इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द कोर्ट्स ऑन ए रियल टाइम बेसिस, कि सभी कोर्ट में अवेलेबल रहेगा, जब जब केस की ज़रूरत पड़ेगी वो देखा जा सकेगा वीडियो। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आगे चल के, और बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने वाला है, केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। ई समन ऐप, द कोर्ट्स विल इलेक्ट्रॉनिकली सेंड समन्स टू पुलिस स्टेशन एंड द कंसर्न पर्सन टू हुम द समन इज टू बी सेंड। और भी बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि सीधा डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन पे पुलिस स्टेशन में समन भेजना है कोर्ट को, डायरेक्ट कोर्ट तुरंत एक बटन दबाएगा, पुलिस स्टेशन में समन चला गया, और पर्टिकुलरली वो जो पर्सन है, पुलिस ऑफिसर है, उनको फिर वहाँ आना होगा, कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। कई बार क्या होता था, लेटर वगैरह के थ्रू जाता है तो टाइम भी लग जाता था, और कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता था कि लेटर नोटिस पहुँचा ही नहीं, तो ये बड़ी चीज़ें हो जाती थी। न्याय सेतु डैशबोर्ड, इट विल लिंक द पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन अथॉरिटीज, इन सबको एक साथ लिंक कर देगा, और पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड होगा। इट विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑन ए रियल टाइम बेसिस, कि उसी समय आप जब चाहें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है न्याय सेतु डैशबोर्ड पे देख पाएंगे। यहाँ तक कि प्रिजन के जो जेल के अधिकारी हैं वो भी देख पाएंगे, साथ में प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक, मेडिकल, जितने लोग जुड़े हुए होंगे उस केस से पूरा, उन सबको एक साथ कनेक्ट करके रखा जाएगा। न्याय श्रुति ऐप, श्रुति मतलब सुनना, सो इट विल इनेबल द कोर्ट टू हियर विटनेसेस विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि जो विटनेस हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि फिर कोर्ट में बार बार आना पड़ जाता है। कई बार उस आने जाने का जो खर्चा होता है, जो तकलीफ़ें होती हैं, जो दूरियां तय करने, टाइम टेकिंग होता है, उससे बचने के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि आराम से अब कोर्ट जो है दूर से बैठ के ही, और आप घर से बैठ के विटनेस को सुन सकते हैं। अबाउट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, अगर हम देखें तो रिसेंटली इनेक्टेड 3 लॉ विच सीक टू चेंज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री कंप्लीटली। वो 3 लॉ क्या थे? भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि रिप्लेस कर देगा इंडियन पैनल कोड 1860 को। भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दिस हैज रिप्लेस्ड क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये 3 बड़े चेंजेस हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड दीज लॉज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2024। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाता है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो नए
कानून थे वो कब से इंप्लीमेंट हुए थे, वो 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट न्यूज है MOSPI लॉन्चेस ई सांख्यिकी पोर्टल टू रिवोल्यूशनाइज डेटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग। नाउ डेटा मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, सर्वे किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करके रखती है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि आप डेटा को मैनेज नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन में नहीं बदलेगा और इन्फॉर्मेशन फिर आगे नॉलेज लेके आता है। तो वो जो मैनेजमेंट है उसमें चेंज किया गया है कि उसको कैसे और मैनेज किया जाए सही तरीके से। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल 29 जून 2024 को। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन द राज्यसभा बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इन दोनों के मिनिस्टर हैं राव इंद्रजीत सिंह। इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई कि हमने क्या किया है, एक ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या है ये ई सांख्यिकी पोर्टल? इट एम्स टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मेक शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स यूजर फ्रेंडली। कि ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा है गवर्नमेंट का, उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा कि आराम से यूज करके हर कोई उसको रीड स्टडी कर सकता है और जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो गेन कर सकता है। पोर्टल कंसिस्ट करता है डेटा कैटलॉग और मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल्स जो कि क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, डेटा कैटलॉग मॉड्यूल लिस्ट द मिनिस्ट्री मेजर डेटा एसेट्स while the macro indicators module offer time series data of macro indicators of 4 key ministry products। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। गवर्नमेंट ने रिलीज किया है सेट ऑफ 4 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स टू सेलिब्रेट 33rd ओलंपिक गेम्स गोइंग ऑन इन पेरिस। तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो आप देखते हो पोस्टल स्टैम्प उसके नाम का निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरह अब 33वां जो ओलंपिक चल रहा है पेरिस के अंदर यानी फ्रांस में, उस समर ओलंपिक में आपने देखा कि कैसे सरबजोत सिंह एंड प्लस मनु भाकर दोनों ने मिल के ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु भाकर ने फिर इंडिविजुअल में भी जीता और डबल में भी जीता, मिक्स्ड में भी जीता, ये बड़ी बात थी। उस समय सरबजोत सिंह भी प्रेजेंट थे वहां पे। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज रिलीज्ड 4 कमेमोरेटिव स्टैम्प्स फॉर 33rd समर ओलंपिक्स विच इज बीइंग हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त इस समय चल रहा है ये। Stamp was released at a function held in New Delhi on 5th of August 2024. Commemorative stamps were released by the Union Minister of Communication, कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविय, ये वहां पे प्रेजेंट थे और इन लोगों ने रिलीज किया। ठीक है, फंक्शन को अटेंड किया गया पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के द्वारा। स्टेपल चेस एथलीट सुधा सिंह भी प्रेजेंट थी एंड फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा वाज आल्सो प्रेजेंट। सरबजोत सिंह वॉन अ हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और साथ में मनु भाकर भी थी। 4 स्टैम्प्स रिलीज बाय द मिनिस्टर डिपिक्टिंग 5 ओलंपिक स्पोर्ट्स, जिसमें ज्वेलिंग थ्रो, फील्ड हॉकी, सेलिंग एंड टेबल टेनिस, ये उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो स्टैम्प लॉन्च हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज पेरिस ओलंपिक्स के है और टेनिस के, आप समझ लीजिए आज के समय के मैं कहूँगा टेनिस के जादूगर और एक लीजेंड, ठीक है, वो है नोवाक जोकोविक। इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल, कहाँ, पेरिस ओलंपिक के अंदर। ठीक है, अभी विंबलडन हुआ था और उससे पहले फ्रेंच ओपन हुआ था, वहाँ पे आप साथ में देखेंगे इनके हैं अल्कारेज। ठीक है, अल्कारेज जो है नंबर 1 प्लेयर के रूप में एक तरह से इन्होंने 2 बार इनको हराया इस ओलंपिक से पहले फाइनल में, और इस बार नोवाक जोकोविक ने उसका बदला ले लिया, आप कह लीजिए, या फिर ये अपने आप में इतने बड़े चैंपियन है कि आखिर उन्होंने वो चीज साबित किया। सो सर्बियन टेनिस लेजेंड, सर्बिया के हैं ये, नोवाक जोकोविक बिकेम द 5th टेनिस प्लेयर इन द हिस्ट्री टू क्लेम, इतिहास में ऐसे 5वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने गोल्डन स्लैम जीता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम में आपका आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। इन चारों को जीतने वाला तो मास्टर कहलाता ही है, प्लस साथ में अगर ओलंपिक मेडल भी आप गोल्ड में जीत लेते हैं तो उसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। ऐसा 5 कर चुके हैं प्लेयर, और इस बार ये करके 5वें प्लेयर बन चुके हैं, 5th टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। ही वॉन द इल्यूसिव ओलंपिक गोल्ड मेडल एट 33rd समर ओलंपिक इन फ्रांस, कंप्लीटिंग हिज ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन तो ये जीत ही चुके हैं, साथ में अब ये जीत चुके हैं ओलंपिक गोल्ड, और इसीलिए इनको बोला, इस लिस्ट में शामिल हो गए गोल्डन स्लैम में।
इससे पहले अगर हम बात करें तो राफेल नडाल फ्रांस के, सेरेना विलियम्स, एंड्रे अगासी यूनाइटेड स्टेट्स की, स्टेफी ग्राफ जर्मनी के, ये चारों भी गोल्डन स्लैम जीत चुके हैं। एंड नोवाक जोकोविक वन द मेन सिंगल गोल्ड मेडल, जो इन्होंने हराया किसको, स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है, ठीक है, सीधे सेट में हरा दिया 7-6 7-6 के मुकाबले। डिस्प्लेइंग मेंटल फोर्टिट्यूड एंड वास्ट एक्सपीरियंस, जोकोविक डिफीटेड कार्लोस अल्कारेज एंड 2024 फ्रेंच ओपन विंबलडन विनर, ठीक है, जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन के विनर थे उनको हराया इन्होंने। एंड रिसेंटली ही वाज डिफीटेड बाय कार्लोस अल्कारेज, जिसका बदला भी ले लिया इन्होंने। इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, जोकोविक won a bronze in the men's single and he failed to win a medal in the 2012 London Olympics and 2016 Rio de Janeiro, again in the 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, उसके बाद ओलंपिक्स में नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और सीधा गोल्ड स्लैम कहे जा रहे उस लिस्ट में शामिल हो गए। ये थे आज के करंट अफेयर्स। जैसा कि मैं कहता हूँ, कुछ सेल्फ रिसर्च के टॉपिक जिसको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट है इलेक्शन के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अभी बांग्लादेश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जब मैं ये बात कह रहा हूँ तब भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो अभी एक हफ्ते पहले उस देश की सबसे पावरफुल पोजीशन पे बैठी हुई थी, उनको अब इंडिया में शरण लेना पड़ रहा है। व्हाट डज द लॉ से ऑन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ हाई कोर्ट जजेस? HbA1c टेस्ट क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ के लिए, और सिग्निफिकेंस क्या है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे MCQ क्वेश्चंस के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट तैमूर लेस्ते? पहली बार तो खुद द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं, तो हमारी अभी प्रेजेंट की प्रेसिडेंट। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट फिजी? अगेन द्रौपदी मुर्मू। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिजी? फिजी का कैपिटल क्या है? सुवा, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? ये तो हो गया क्या, वेलिंगटन। ऑकलैंड क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर को मैं लाइक करूंगा, ठीक है, आई मीन कमेंट को लाइक किया जाएगा। विच कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द आस्त्रा MK1 मिसाइल इन इंडिया? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। हु इज द डेप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? कौन है? मार्शल आशुतोष दीक्षित, बिल्कुल, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। हेडक्वार्टर का है भारत डायनामिक्स लिमिटेड का, हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन एप्स? तो कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है ये, ठीक है। व्हाट ऐप विल इनेबल अ कोर्ट टू हियर विटनेस विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? कौन सा ऐप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो ये ई साक्ष्य होगा, ठीक है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ई सांख्यिकी पोर्टल? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अंडर विच मिनिस्ट्री डज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, राइट। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेन सिंगल टेनिस टाइटल एट द 2024? ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी क्लासेस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।